आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फेसबुक एड्स में लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है। वैसे लुक लाइक ऑडियंस काफ़ी टाइप की होती है, बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास कस्टमर्स का डेटा है, लाइक देयर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट आईडी, एंड वो कस्टमर्स आपके लॉयल कस्टमर हैं और आप चाहते हो कि उनके जैसे सेम कस्टमर्स तक आप फेसबुक एड्स का यूज़ करके पहुँचो। तो वही आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लुक लाइक ऑडियंस को समझने से पहले आपको कस्टम ऑडियंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि कस्टम ऑडियंस से ही आपकी लुक लाइक ऑडियंस बनेगी। अब एक एग्जांपल लेते, जैसे एक 5 पर्सन है जिनको स्विमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। नाउ यू आर टेलिंग फेसबुक दैट दीज आर द 5 पीपल हु लव टू स्विम एंड आई वॉन्ट पीपल जस्ट लाइक दिस। सो आपने फेसबुक एड्स को कस्टम ऑडियंस बताया कि ये 5 लोग हैं, मुझे इनके जैसे ही लोग चाहिए, राइट। तो इनके जैसे जो लोग हैं वो आप मेरे पास लेके आओ, तो उसको हम बोलते हैं लुक लाइक ऑडियंस। तो आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना डेटा को अपलोड करोगे एंड उस डेटा को यूज़ करके कैसे लुक लाइक ऑडियंस को बनाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपना एड्स मैनेजर ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑडियंसेस का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नाउ अभी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ऑडियंस, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आ रहा है कस्टम ऑडियंस। मतलब हमें फेसबुक को बताना है कि हमें इनके जैसी सिमिलर ऑडियंस चाहिए। तो पहले हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे, फिर हम लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे। तो कस्टम ऑडियंस पे एक बारी मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे अब बोल रहा है कि आपका सोर्स क्या है, तो हम लोग यहाँ से सोर्स को चूज़ करेंगे कस्टमर लिस्ट, क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स का डेटा है लाइक नेम, ईमेल, और हमें उनके जैसे कस्टमर्स चाहिए, तो हम वही यहाँ पे उनके जैसा डेटा क्रिएट करेंगे। तो कस्टमर लिस्ट पे हम लोग क्लिक कर लेंगे एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसका भी ना एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो फेसबुक आपको खुद से वो फॉर्मेट देता है। एक बार हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये जो फॉर्मेट है वो मतलब आपका जो डेटा है वो आपको किस फॉर्मेट में रखना है। ओके, देखो यहाँ पे अभी जैसे इसने दे दिया हुआ ईमेल, ठीक है, और फ़ोन। तो ईमेल और फ़ोन नंबर से भी हो जाएगा, अगर आपके पास ईमेल, फ़ोन और उनका नंबर है तो उससे भी हो जाएगा, और नेम और नंबर है उससे भी हो जाएगा, नेम और ईमेल आईडी है तो उससे भी काम हमारा चल सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स बैक टू द स्क्रीन, राइट। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट सपोज अभी मेरे पास कोई डेटा है नहीं है, बट मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बना देता हूँ कुछ डेटा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल ले लिया एंड ईमेल के बाद यहाँ पे मैंने फ़ोन लिख दिया, ठीक है। तो ईमेल में जस्ट ऐसे ही मैं एक दो डमी ईमेल यहाँ पे डाल देता हूँ, नंबर भी डाल दूंगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस शीट को हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं। तो हमें जो शीट डाउनलोड करनी है वो CSV फाइल में डाउनलोड करनी है। तो जस्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे यहाँ से क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आ गया कॉमा सेपरेटेड वैल्यू .csv, हम लोग उस पर क्लिक करेंगे एंड इस फाइल को यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने ये फाइल अपनी डाउनलोड कर ली है। अब हम लोग बैक स्क्रीन पे आ जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये बोल रहा है कि आपकी जो डेटा है वो डेटा आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो आप यहाँ से अपने डेस्कटॉप से भी डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, और जैसे यहाँ पे अभी मैंने डाउनलोड किया हुआ तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, राइट। एंड अभी ये ऑडियंस के बारे में भी यहाँ से पूछ रहा है कि ऑडियंस का जो आपको नाम देना है वो यहाँ से आप ऑडियंस का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, टेस्ट करके लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप अपनी ऑडियंस का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, राइट। और एंड यहाँ से हम लोग इसको टिक कर देंगे एंड देन यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसा फॉर्मेट मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली इसने यहाँ पे क्या किया हुआ, जितनी ईमेल्स थी ईमेल भी फैच कर लिए हैं, उसके बाद नंबर जो है वो नंबर भी इसने फैच कर लिया हुआ है। कई बार होता क्या है ना कि जिनको नहीं पता है वो क्या करते हैं, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ऐसा टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से ये पूरा प्रॉपरली फैच नहीं कर पाता है, तो आपको इसीलिए सैंपल डाउनलोड करके पहले देखना है कि कैसे आपको आपकी जो ईमेल और आपका जो नंबर है, जो नेम है, उसका फॉर्मेट रखना है। तभी यहाँ पे वो जो है इजीली इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक करा तो फिर वो प्रॉपरली यहाँ पे मैपिंग नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे 2 सेक्शन थे वो ऑलरेडी मैप्ड हो चुके हैं। अब अगर आपकी बारे में अगर मैप्ड नहीं होते तो आपको यहाँ पे एक्शन पे जाके यहाँ से खुद से मैनुअली मैप्ड करने होते हैं। नाउ वी विल क्लिक ऑन इम्पोर्ट एंड क्रिएट, ठीक है। इस पर हमने क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, देयर वी गो।
हमारी जो कस्टमर लिस्ट है वो अपलोड हो चुकी है, उसकी कस्टम ऑडियंस बन चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास सामने ही ऑप्शन आ रहा है कि क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है। तो वी विल जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस। यहाँ से हमारा जो सोर्स है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लुक लाइक ऑडियंस आपको कितनी बनानी, तो हम लोग यहाँ पे 5 को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। एंड 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 4 to 4, 3 to 4, 4 to 5, हम लोग इतने तक को ही लेंगे, आगे को नहीं लेंगे। अब ये वाली जो लाइन है ना, इसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज कि एक पर्सन है, उसमें 10 क्वालिटीज़ हैं। अब आप फेसबुक को बोल रहे हो कि भाई अगर जो जिनको मुझे टारगेट करना, जो मेरे टारगेट कस्टमर हैं, अगर उसमें 10 क्वालिटीज़ ना भी हों मेरे कस्टमर जैसी, उसमें 5 क्वालिटी भी उसके जैसी मिलती जुलती हों, तो मेरे को चलेगा, मेरे को वो ऑडियंस को ऐड दिखाओ और लेके आ जाओ, राइट। फिर उसके बाद आप अगर बोल रहे हो कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम ही दिखना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे चूज़ करोगे 0 to 1% और मैक्सिमम 2% जा सकते हो, जिसमें आप बोल रहे हो मेरे को बिल्कुल 70-80% उससे सिमिलैरिटी चाहिए। तो जब ये नंबर आप यहाँ पे बढ़ाते जाओगे, आगे 8-9 तक करते जाओगे, तो आप फिर ज़्यादा वाइड जा रहे हो कि उसमें थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ भी मिलती जुलती हों, तो हमारा काम हो जाएगा, उनको आप ऐड दिखा दीजिए, राइट। तो अभी हम लोग 0 to 5 तक ही लेंगे, क्योंकि 0 to 5 में ही मोस्टली रिजल्ट आते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने खुद से टेस्ट करा हुआ है। बाकी आप 10 तक भी जाके एक बार टेस्ट कर सकते हैं छोटे अमाउंट से, राइट। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ओके। एंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो 1% लुक लाइक ऑडियंस है वो भी बन चुका है, 2 to 3% बन चुका है, 3 to 4 और 4 to 5 भी हमारे यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस बन चुका है। अब इस ऑडियंस को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग एक नया कैंपेन क्रिएट करेंगे, ओके। अब यहाँ पे आप लीड भी चूज़ कर सकते हो, सेल्स भी चूज़ कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर गोल कि आपका मेन गोल क्या है कैंपेन को रन करने के लिए। तो अभी के लिए मैं जस्ट यहाँ पे लीड ले रहा हूँ और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से अपना चूज़ कर लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, इंस्टेंट फॉर्म या वेबसाइट कुछ भी रख लो। अभी मैं इंस्टेंट फॉर्म ले रहा हूँ, ओके। एंड ये लोड हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे फर्दर, इस पर फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स, तीसरे वाले पे हम लोग क्लिक करके यहाँ से हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। एज वगैरह हमें इसमें कुछ भी छेड़ने की नीड होती नहीं है, एज ही आप उसको रहने दो, राइट। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट आपको यहाँ पे अपनी लोकेशन डाल देनी होती है कि कहाँ पे आपको एड्स चलाने हैं। अगर इंडिया है या बाहर की कोई कंट्री है तो वहाँ पे भी आप लोकेशन अपना डाल सकते हो। तो इंडिया ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है, अभी जस्ट हमें लुक लाइक ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे कस्टम ऑडियंस में और यहाँ पे जो है वो हम लोग यहाँ पे अपना सर्च करेंगे ऑडियंस को, राइट। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं लुक लाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस दिखाई दे रहा है। हम जस्ट लुक लाइक पे क्लिक करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, एक एड सेट के अंदर हम लोग सिर्फ 1% को ही लेंगे। अब आप बोलोगे कि यार हम एक एड सेट के अंदर 2%, 3 सारी ऑडियंस को भी डाल सकते हैं। आप डाल सकते हो डेफिनेटली, बट अब जिससे आपको रिजल्ट आ रहा है आपको पता नहीं लगेगा कि आपको 1 से 2 से 3 से किससे आपको एग्जैक्टली रिजल्ट आ रहा है, फिर आप स्केल नहीं कर पाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट करेंगे अच्छे से और देखेंगे कि किस ऑडियंस पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जिस पे रिजल्ट आ रहा होगा हम उसको ही स्केल करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1% ही ओनली लिया है, बाकी आपको अपने हिसाब से कर देना। प्लेसमेंट जो भी आप रखना चाहते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, राइट, जो क्रिएटिव्स हैं आपके वो आपको यहाँ पे डाल देने। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 डॉट पर क्लिक करके हम लोग इस पे जाएंगे, डुप्लीकेट पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग 4 कॉपीज़ और डुप्लीकेट कर लेंगे, क्योंकि एक तो हमने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है और हम लोग 5 अभी और यहाँ पे डालने वाले हैं, राइट। तो जस्ट मैं इस वाले एडसेट को दे दूंगा यहाँ पे 2%, ओके। तो मैंने यहाँ पे 2% दे दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इस 1 वाले को यहाँ से रिमूव कर देंगे, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, लुक लाइक ऑडियंस पे आएंगे। अब हम लोग 1 to 2% लेंगे और इस एडसेट को भी यहाँ पे हम नाम दे देंगे 1 to 2% का, ठीक है, जिससे हमें याद रहेगा कि ये कौन सी ऑडियंस। तो 1 to 2% हमने डाल दिया। अब यहाँ से नेक्स्ट एडसेट पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग 2 to 3% ऑडियंस जो है वो यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ 1% को एंड यहाँ से हम लोग 2 to 3% को चूज़ कर लेंगे। वैसे ही बाकी वाले एड सेट में आपको 3 to 4% लेना है एंड 4 to 5% लेना है एक एड सेट में। और CBO लेवल पे आपको अपना जो बजट है जितना भी है 1000, 2000, 3000 वो आपको डाल के इस कैंपेन को लाइव कर देना है
और ये कैंपेन लाइव हो जाएगा एंड आफ्टर like 24 hours you will see the results from where you are getting the qualified leads and results. So accordingly you have to optimize the ads. So एंड आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा. सो इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस. साथ में मेरे फेसबुक एड्स हसलर ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री है. आप उसको फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क योर एनी क्वेश्चन इन द ग्रुप.